हम भी विदेश जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में चील गाड़ी पे बैठते हैं तो कुछ अंग्रेज बैठते हैं बगल में। अंग्रेज तो अंग्रेज ही हैं, एक तो आगे के लगे ठीक से देखत नहीं है, वो तो हमें देखने की उनकी मजबूरी रहती कि अजीब सा वेशभूषा और खड़ा हूं खटर पटर, तो पायलट भी पूछता है क्या चल रहा है। हाँ, उसे लगता है सीट बज रही। हाँ, जब बताया सीट नहीं बज रही, बाबा जी बज रहे। हाँ, बोले कौन है? बोले बागेश्वर वाले बाबा जी है, खड़ाऊ पहन रखी, वो खटर पटर। तो जब बैठो, नहीं तो अंग्रेजों की एक विचित्र आदत होती है, अंग्रेज कभी सीधे नहीं देखते। अंग्रेजों को तुम देखना, उनकी एक कला होती है, उन्हें सिखाया जाता है, फिर नहीं देखेंगे। लेकिन हमें मजबूरी है। तो गोरों के साथ बैठते। अब हवाई जहाज तो टिकट तो ऐसी बदली नहीं जा सकती, कई बार अच्छे मिल जाते हैं हवाई जहाज वाले, तो वो सीट बदल देते हैं। पीने खाने वाले भाई नजदीक ना बैठे, कृपा कर दो, तो ज्यादातर हवाई जहाजों में व्यवस्था हो जाती है, पर कई बार फंस जाते हैं। एक बार हम बैठे हवाई जहाज पे, बगल में एक गोरा बैठा था, चमड़ी वाला, गोरा चमड़ी वाला अंग्रेज। हमें नहीं पता अंग्रेज है कौन है, पर गोरी चमड़ी का था ये पता है। बगल में बैठा, भयंकर कान में ये लगाएं, दुनियादारी करें और हाफ चड्डा पहने, अजीब सा था, और पूरे में टैटू बनाए, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल एलियन हो। अब वो बगल में बैठ गया, जैसे ही बैठा, अब हमें तो अंग्रेजी वैसी कुछ आती नहीं है, उसने अंग्रेजी में बोला बटन दबा करके। तो वो जो गोरे लड़का लड़की नहीं होते भोजन खाना परोसते, उनको बुला के, क्या बोलते उनको, एयर होस्टस। तो एयर होस्टस को बुलाया, बोले इधर आओ। बोले हाँ। तो उसने अंग्रेजी में बोला बिस्की, कुछ बिस्की होती है, बोले ले आओ। हम समझ गए लफड़ा आ रहा है, तो उसकी चाल ढाल से ही समझ गए, आदमी की आंखें बता जाती हैं, तो चाल ढाल से समझ गए हमका लफड़ा आ रहा है। हमने मन ही मन कहा हे बजरंग बली, हम पिए गंगा जल, जे पिए बिस्की, और दोनों बगल बगल बैठे। आज गुरु गलत जगह फंस गए, बिस्की बारे के चक्कर। अच्छा, वो इतना धूर्त आदमी कि हमने कहलवाया, एयर होस्टस को बुलाया। तो एक बहन जी आई, गोरी नारी। हम कहा बहन जी बुरा ना मानो, तो आप अंग्रेजी बोल के इससे कह दो कि यहाँ हमारा चेला बैठ जाए, हमारी बात दूसरी वाली सीट ले ले, या उस गोरा से बोल दो, जहां चेला बैठा था वहां भी एक गोरा था। तो हम कहे यदि हम यहां से उठ के वहां गए भी, वहां भी गोरा है, और वो भी ऐसे ही था। वो तो और अजीब था, चश्मा लगाए था, बिल्कुल भारी चश्मा लगाए, और कान में वो कुछ बांधे हुए, गले में वो पट्टा नहीं कुत्तों वाला पहन लेते हैं, वो भयंकर वो पट्टा पहने, और बैठा पांव के ऊपर पांव, और जूता भी नहीं उतारे, ऐसे पांव हिलाए। हमने कही अगर इससे भग रहे बिस्की वाले से, तो वो तो अजीब ही प्राणी लग रहा हो, वो तो ऐसा लग रहा हो जैसे दूसरे गोला से आओगे। अब हम बहुत फंस गए। हम कहा हे बजरंग बली लाज रखो, हनुमान जी महाराज भिस्की वाले के चक्कर में आज फंस गए। हम जप करिए सीताराम सीताराम सीताराम। हमने उसकी तरफ 2 बार देखा भी, हेलो, तो उसने एक बार, हम कहीं बड़ा छींचा, बड़ा आगे को लोग छछद्री है, कार्टून है, आगे को लोग हम हलो कर रहे, वो दांत भर निकाल रहे हो, आगे को लोग मुंह चढ़ जाता। मन तो भाव के अच्छी ठटरी बार दे कोने में ले जाके। अब आगे लगी बा जोन बा बिटिया लगी रात बा एयर होस्टस, तुरंत ही भिस्की ले आई। तो वह हिंदी आदि आदि आती, अरे हमने कहा बहन जी तनक रोक के ले आऊती, हमारी व्यवस्था बन जा। तो अब ले आई तो कोई बात नहीं। और उसकी अंदर की तरफ सीट, हमारी बाहर की तरफ। हमने कहा हमारे ऊपर ही से भिस्की जाने। हे बजरंग बली अच्छे फंस गए। सो हम उठ के खड़े हो गए, हम कि अब दे दो भैया, क्या करें। अब वो माने ना, सीट बदलने को तैयार नहीं। उनका बड़ा गजब, ना वो माने ना वो माने, उनके गजब फंस गए। भगवान हनुमान जी बचावे, बड़ी आफत हो गई। नाम जप हम करने लगे, बढ़िया खूब नाम जप करने लगे। अब पता नहीं उसको क्या लगा, वो हमारी तरफ देख के, काजू नहीं आते काजू, तो उसने अंग्रेजी में वो दिखा करके इशारा किया कि खाओगे। हम की ठटरी के बड़े तोरो चखना है जो।
हाँ, गांव में यही कह जाते ना, दारू के साथ में जो खाते हैं, हम कहा ठटरी के भरे हम ना खाएंगे, ठटरी भराते हैं अपने। भगवान ने ऐसी कृपा की, जब हमको उसने असहज देखा, हमने मना कर दिया, हाथ जोड़ लिए, तो उसने अंग्रेजी में वो एयर होस्टेस से पूछवाया कि ये कहां से हैं, तो हमने भी अंग्रेजी में कहा आई एम फ्रॉम इंडिया, भारत से हैं। तो उसने पूछा, अंग्रेजी में पूछा, हाउ माउ करके पूछा कि क्या काम करते हो। हमने कहा आई एम स्पिरिचुअल लीडर टीचर, आई एम स्पिरिचुअल टीचर, हम आध्यात्मिक गुरु हैं। बोले वाह। तो उसने अंग्रेजी में यू वांट टू ड्रिंक, यू लाइक टू ड्रिंक, हम कहा नक कटा ठटरी के बरे मुंह सा चंदा, आई डोंट लाइक ड्रिंक, ओनली प्योर वेज। ओह, पूज्य महाराज जी का आगमन हो गया, पूज्य संजय चली। तो जब वो बहुत बात करने लगा तो हमने एयर होस्टेस से कहा कि इनको कहो कि हमको बहुत असहजता हो रही है और आप जो भी खा पी रहे हैं हमारी मर्यादा के खिलाफ है और हमको मन ही मन में बहुत बुरा लग रहा है, और यदि आप बुरा ना मानो तो या तो पीना बंद कर दो या जगह छोड़ दो। सीताराम सीताराम सीताराम। आज बहुत सीताराम जय सीताराम। हनुमान जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज की, भागवत महापुराण की। तो हमने कहा भैया इनसे कहो कि हमें बहुत असहजता हो रही है, या तो बंद कर दो या भग जाओ। तो जब एयर होस्टेस ने कहा बहुत दोबारा, भगवान ने पता नहीं कैसी उसकी मति कर दी, उसने तुरंत वो पानी विस्की वापस लौटा दिया और कहा कि अब जब तक यात्रा पूरी नहीं कर लेंगे तब तक नहीं पिएंगे, इनसे कह दो चिंता ना करें। ये बात हमने तुम्हें मजाक के लिए या ताली बजवाने के लिए नहीं सुनाई है, ये बात इसके लिए सुनाई है यदि तुम अपने आचरण के पक्के रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुमको बदल नहीं सकती, पर तुम्हें देख करके वो खुद बदल सकता है। अब आपको बात समझ आई? बात समझ आ गई? जो लोग कहते हैं कि हम संगत में बिगड़ गए, ठटरी के बरे बिगड़े नहीं हो, तुम्हारा खुद को मना है तो सो बिगड़ गए। अब कोई हमें गुटखा खवा जाए, हलवा खवा जाएगा, हम ठटरी बार देंगे। हमारे प्रिय परिवार के दो लोग हैं, एक दिन उन्होंने खूब कसम बसम रखी कि आप पिज्जा खाओ, और पिज्जा से तो हमें सख्त नफरत है। पिज्जा पे हमारा जो चिंतन है वो अजीब टाइप का है। एक बार हम विदेश गए थे, हमने पिज्जा एक गोरी मैम को खाते देख लिया, और वो पिज्जा खाए हैं ऐसी लंबी सी बात, सफेद सफेद ऊपर की तरफ खींचे। हमने उस सफेद सफेद को देखा, उसको क्या कहते? चीज, चीज या चीज? चीज। हमने वो चीज देखी सफेद सफेद, ऐसी लगी जैसे बुंदेलखंड में काऊ लड़का को, छोटे से लड़का को, एकदम काले कलूटे लड़का को भयंकर जुकाम होगा वो अमित, और हमें लगो कि वो जुकाम पूरा निकाल के वहीं पे धर दो हो। अच्छा, अब तुम लोगों ने करो ना करो हमें तो पता नहीं, पर बचपन में सबका राव होगा। बचपन में जुकाम तो भाव हुई है बचपन में कि नहीं? अब आज बड़े हो गए। अच्छा, जुकाम भाव ये तो पक्को है कि तुमने ऐसो करके ऐसो करो, लंबी डोरी सी निकाली,
निकाली ऐसी। लेकिन हमने नहीं खाया वो पिज्जा, बहुत प्रिय है वो, बल्कि हमने नहीं खाया। क्यों खाएं जब नहीं खाना? तो यदि आपके आचरण पक्के हों, आपका प्रण पक्का हो, आप अंदर से पक्के हो, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको बिगाड़ नहीं सकती। यदि आपके आचरण पक्के होंगे मेरे पागलो, यदि तुम पक्के होगे, तुम पक्के पर चलोगे, आचरण पर प्रबलता रखोगे, एक बात और हम वचन देकर के कहते हैं, तुम्हारे आचरणों को देख करके दूसरे सुधर जाएंगे। तो चंडमुंड ने जब भगवती को देखा तो कहा कि वाह, ये तो बहुत सुंदर हैं, ये तो हमारे राजा शुंभ के पास आनी चाहिए। शुंभ को पूरी बात बताई, बड़ी सुंदर देवी है, ऐसी कोई हो ही नहीं सकती। आपके पास रतन है, भंडार है, मकान है, बंगला है, बस एक आवश्यकता है। क्या? बोले एक सुंदर देवी, उन्हीं को ले आओ। शुंभ बोला जाओ सैनिकों से उनको लेकर के आओ। शुंभ नामक असुर तीनों लोकों में विजेता है। भगवती देवी के पास शुंभ ने जब दूतों को भेजा तो दूतों ने पूरी बात बताई। वृतांतम कथयामास देव्यै शुभस्य यद्वचः देवी शुंभासुरो नाम त्रिलोक्य विजयी प्रभु। हे देवी, हमारे जो राजा शुंभ हैं उन्होंने तीनों लोकों पर विजय पाई है। आप उनके पास चलो, सब सुख पाओगी, भोग आनंद खूब पाओगी। दुनिया के प्रत्येक प्रसन्नता के क्षण आपके जीवन में आएंगे। देवी ने कहा, सुनो, हम भोगों के इच्छित नहीं है, लालची नहीं है, और हमारा प्रण है जो हमको युद्ध में हराएगा हम उसी के साथ जाएंगे, उसी के साथ रहेंगे। तो दूतों ने आकर के शुंभ को बताया कि वो स्त्री कह रही है कि जो हमको युद्ध में हराएगा हम उसी के साथ रहेंगे। शुंभ को बड़ा क्रोध आया। शुंभ ने तुरंत ततो धूम्राक्ष नामानम दैत्यम दैत्यपति प्रभु, धूम्राक्ष नाम के दैत्य को बुलाया, इधर आओ, जाओ उस कन्या को, उस स्त्री को पकड़ के लेके आओ। और जैसे ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों को लेकर के आया, देवी पर्वत पर शिखर पर विराजमान थी, और जैसे ही देवी ने धूम्रलोचन के साथ में 60,000 सेना को देखा, सोई क्रुद्ध हो गई। धूम्रलोचन ने पूरी बात कही, कृपा करके आप चलो। अरे बोले हम कोई कृपा नहीं करेंगे, पहले युद्ध में कोई हराए तो चलेंगे। धूम्रलोचन लड़ने लगा, 60,000 सेनाओं के साथ जब लड़ने लगा तो भगवती देवी ने 60,000 योगिनियां प्रकट की। एक एक योगिनी ने 60,000 सेना को मार दिया और एक झटके में खड़ग का प्रहार करके धूम्रलोचन का वध भगवती ने कर दिया। धूम्रलोचन भी मारा गया। बोलो आदिशक्ति माता की जय हो। शुंभ को पता लगा धूम्रलोचन भी मर गया, तो चंडमुंड नाम के दोनों प्रिय सेवकों को भेजा, जाओ तुम बंदी बना करके लेकर के आओ, घसीटते हुए आना। अब चंडमुंड आए। जैसे ही चंडमुंड आए, चंडमुंडम रक्तबीजम, 2 नहीं 3, चंडमुंड रक्तबीज, तीनों देवी के पास आए लड़ने के लिए। लेकिन अब बड़ा लफड़ा हो गया। पूछो क्या लफड़ा हुआ, जोर से पूछो। रक्तबीज नाम का जो दैत्य था बड़ा मायावी था, उसको वरदान था कि जितनी खून की बूंद तुम्हारी पृथ्वी पर गिरेंगी उतने ही और रक्तबीज दैत्य पैदा हो जाए। लो, अब जितने दैत्य
पृथ्वी पर बूंद खून के रक्त बीज के गिरे, उतने रक्त बीज बन जावे, रक्त बीज मरे ही ना मारे। देखते देखते लाखों रक्त बीज हो गए। अब देवी जिसको मारे सो उसकी खून की बूंद गिरे, उससे फिर रक्त बीज पैदा हो जावे। हार गई देवी। जब हार गई तो हाहाकार मच गया। देवता बोले देवी ये माया भी है, ये दैत्य हैं, ऐसे नहीं मारे मरेंगे, कुछ ना कुछ आपको विचित्र उपाय करना पड़ेगा। भगवती पराम्बा ने तत्क्षण विचार किया रक्त बीज का वध कैसे किया जाए। भगवती ने उग्र रूप धारण किया, क्रोधातुर हो गई, क्रोध में भर गई, नेत्र लाल हो गए, होंठ फड़फड़ाने लगे, केस खुल गए। भगवती देखते देखते क्रोध में भर गई और पराम्बा देवी जगज्जननी भवानी के श्री विग्रह से क्रोध के द्वारा एक भगवती काला स्वरूप लेकर के प्रकट हुई। उन्हीं जिह्वा निकाल कर जब देवी प्रकट हुई, उन्हीं को मां भद्रकाली कहा गया। देवी काली रूप में प्रकट हो गई, क्रोध से उग्र रूप से प्रकट भई। कल्याण करने वाली भगवती जब काली प्रकट भई, जीव को निकाल लिया, रक्त बीज को मारने लगी। और रक्त बीज को मारने लगी तो खून की बूंद जैसे ही गिरे तो मां काली अपना जीव निकालकर खून की बूंद को अपनी जीभ से चाट ले, वो पृथ्वी पर ही ना गिरने दे। और देखते देखते रक्त बीज के सभी शरीर मरने लगे। अंततः खड़ग धारण करने वाली काली कपालिनी भद्रकाली माता ने खड़ग को लिया, रक्त बीज को पकड़ा, जिह्वा को लंबा किया, जमीन के सन्निकट, भूमि के सन्निकट जिह्वा को कर लिया कि यदि रक्त की बूंद गिरे तो वो जिह्वा से चाट ले। और रक्त बीज को काट डाला और पूरे खून को भगवती ने अपनी जिह्वा के द्वारा ऊपर खींच लिया। नाम भद्रकाली पड़ गया। लेकिन काली भद्रकाली कब हुई? जब देखा बड़े उग्र रूप में देवी है। देवताओं ने देखा, रक्त बीज का वध कर दिया। बोलो त्रिपुर सुंदरी माता की जय हो, काली माता की जय हो। ऐसे काली मां प्रकट हुई रक्त बीज के कारण। लेकिन रक्त बीज तो मर गया, पर एक बड़ा लफड़ा हो गया भैया। क्या लफड़ा? देवी शांति ही नहीं हो रही, क्रोध में भर गई। अब बोले शांत कैसे होगी? बोले ये पार्वती जी के ही विग्रह से निकली हैं। शंकर जी से कहो पत्नी कितने भी ज्यादा गुस्सैल होवे, स्वामी जी सामने आ जावे तो थोड़ा ठंडी पड़ जाती। चलो एक काम करो, शंकर जी को बुलाओ। हे भोले बाबा त्राहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। भोले बाबा बोले क्या हुआ? अरे बोले लफड़ा हो गया। क्या लफड़ा हो गया? अरे बोले रक्त बीज को मारने के लिए आपकी भगवती ने काली रूप धारण किया, अब वो शांत ही नहीं हो रही, और जिसे देखो उसे खा रही, जिसे देखो उसे काट रही, और जीभ लंबी कर करके एकदम खून पी रही है। इस कथा का अर्थ यह है, यदि आप शत्रुओं से परेशान हो और इस कथा को यदि आप सुनोगे और इस विग्रह को यदि आप अपने घर पर रख करके काली की पूजा करोगे तो रक्त बीज की तरह आपके शत्रुओं का भी नाश हो जाएगा। पर एक बात याद रखना, आप गलत नहीं होने चाहिए। अब भोले बाबा से कहा महाराज बड़ी आफत है, देवी जी बड़ी नाराज हैं, बड़ी क्रुद्ध हैं, जीभ निकाल निकाल करके खड़ग मार रही, जो मिल रहा उसे मार रही। कुछ देवताओं ने तो अपना स्टेशन ही छोड़ दिया। बोले क्यों? अरे बोले कोई ठिकाना थोड़ी है, दैत्यों के चक्कर में हम लोग ही निपट गए। कोई ठिकाना थोड़ी है, गुस्सा में है, और गुस्सा में आदमी देखता ही नहीं है। हाँ, गुस्सा ऐसी होती है। हमारे एक बार बहुत पुराने तबला वाले थे, तबला वाले महाराज, तो एक तबला वाला था, एक पैड, वो क्या कहते उसको, पैड ही कहते ना, बजाने वाला जो तुम बजाते, क्या कहते उसको, ऑक्टोपैड। दोनों थे हमारे, यहीं ग्वारा जिला में कथा हुई हमारी। दोनों लड़ पड़े। अब पता नहीं किस बात पे लड़े, हमें तो पता नहीं, हम तो कमरे में थे। आवाज बड़ी जोर जोर से आई। तबला वाला एकदम पतला, हमसे भी ज्यादा पतला, एकदम टन्या सा, और वो ऑक्टोपैड वाले को मार डालेंगे। तो पहले तो दोनों अकेले थे, लेकिन मार नहीं रहे थे, चिल्ला रहे थे। सो हम दरवाजे पर पहुंच गए। हमने कहा क्या हुआ? हमको देखकर दो चार चेले साथ हमारे रहते ही हैं, तो वो चेले गए। चेलों को हमको देखकर और तबला वाले का, अरे हम इसे खा जाएंगे। सो हमारे जो साथ थे उनने पकड़ा, भैया भैया रहने दो। जैसे ही पकड़ा तो पहले तो वो मार नहीं रहा था, पकड़ते ही फन फनाए कि अभी चांटा मार देगा अभी, लेकिन माने ना। अब वो ऐसी ऐसी बातें बोले कि हमें हंसी आए।
हमने तोरे जैसे कई निपटा दे। तो हमने धीरे से पूछा, उसका भाई था, हमने पूछा कितने मर्डर कर चुका है? बोले नहीं मर्डर नहीं होने करे, ऐसे ही सीधा। तो हम कहे ऐसा क्यों बोल रहा है? अरे बोले गुस्सा में बोल रहा है। तो जब हमने देवी भागवत पढ़ी तो हमें ये बात याद आ गई कि देवता जब अपना स्टेशन छोड़ के भागने लगे तो वो इस चक्कर में स्टेशन छोड़ के भागे कि कोई ठिकाना नहीं है, दैत्य तो चले ही गए, अपना ही नंबर ना आ जाए। गुस्सा में देखता कौन है? सब देवता भाग गए। देवता भागने लगे तो शंकर जी के पास गए, क्या बात है? अरे महाराज आपकी भगवती बड़ी गुस्सा में है, जीव निकाल करके सबको मार रही, आप चलो शांत करो। शंकर जी आए, हाथ हिला रहे, देवी जी ने देखा ही नहीं। काली माता है, बने रहो शंकर जी, बने रहो शंकर जी, उन्हें देखा ही नहीं। अरे शंकर जी करे हमें पहचानो। काली माता ने ऐसा हाथ कर दिया, एक तरफ वो आगे बढ़ गए। शंकर जी बोले बताओ हमें नहीं पहचान रही, लेकिन गुस्सा है, देवता ऊपर से इशारा करे शांत करवाओ। शंकर जी बोले भाई हमें जाना ही नहीं, हम क्या शांत करवाओ? अरे देवता बोले नहीं करवाओ, नहीं तो आपत हो जाए आपत। शंकर जी बोले हम भी तो देख रहे, अजीब जाए और आए। आप शंकर जी ने सोचा और तो कोई उपाय नहीं, सो आगे जाकर के शंकर जी स्वयं लेट गए। और जैसे ही लेटे तो भगवती चली जा रही थी क्रुद्ध होकर, क्रोध में, और जैसे ही पैर शंकर जी के ऊपर रखा सो पूरी जीव निकल आई। यार स्वामी जी आप। शंकर जी बोले अब क्या बताएं, देवताओं ने हमको भेजा है कि शांत करवा देना, और कोई रास्ता नहीं, यही रास्ता है। तो ये जो पीछे दर्शन हो रहे हैं वही दर्शन। तो पहले थी काली, अब हो गई भद्रकाली। बोलो भगवती भद्रकाली माता की जय हो। इसी के साथ ये बात हम विराम कर रहे हैं। अब आपको आज एक नई बात सुनने को मिल गई कि काली माता का प्रागट्य कैसे हुआ। ये बात आपने बहुत भावपूर्वक सुनी, उसके लिए खूब खूब साधुवाद। अब भागवत का समय हो गया है, हमको अपनी बात समेटनी होगी, हम विराम करते हैं। और एक दो बातें हम आपको कह दें, कल की कथा भी 12:30 बजे हम प्रारंभ कर देंगे, तो कल की कथा में आपको 12:30 बजे पहुंच जाना। आज प्रसन्नता की बात यह है, बिहार से 4 लोग आए हैं। पूज्य पंडित जी तो पहले ही दिन से कथा भजन सुना रहे हैं, देवी के और राम जी के बहुत अच्छे भजन गायक हैं। आर्यन बाबू भी बिहार से आए हुए हैं, ये बहुत अच्छा भजन गाते हैं। हमारे जन्मदिन पे ये आए थे, उस समय माहौल थोड़ा दूसरा था, तो बहुत ज़्यादा सेवा नहीं ये कर पाए। ये 9 दिन तक है, 3 दिन तक हो, 3 दिन तक ये सेवा करेंगे। दोनों बहनें आई हुई हैं, नाम क्या है बहनों का हम भूल जाते हैं, करीना पांडे, हाँ दोनों बहनें आई हुई हैं। ये दोनों भी भोजपुरी भजन बहुत अच्छा सुनाती हैं, तो आपका भी आना हुआ। श्रीधाम वृंदावन से परम पूज्य श्री मधुकर जी महाराज जी आए हैं, आपकी भी आज भजन सेवा होगी। और